चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत हमें कुछ स्मगलिंग होते हुए दिखाई जाती है और कुछ प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं और किस चीज की स्मगलिंग हो रही है ये आपको पूरा वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें सिंथिया को दिखाया जाता है जो कि आज होटल के अंदर मैनेजर का काम संभाल रही है। सिंथिया को ये काम संभालने के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये बुढ़ा और ये बुढ़ी इसके सामने काफी ज्यादा बोल रहे थे। तभी सिंथिया ने होटल की मैनेजर लिसा को कॉल किया। सिंथिया को लगा कि लिसा उसके कॉल से काफी ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन लिसा काफी सुलझी हुई लड़की थी क्योंकि लिसा कभी किसी पर जल्दी गुस्सा नहीं करती है और ये उसके लिए पार्ट ऑफ जॉब भी है। अब लिसा ने सिंथिया को समझा दिया कि क्लाइंट्स का पहले 2 दिन का पर फ्री ऑफर कर दो, तभी क्लाइंट्स का गुस्सा शांत होगा। फिर सिंथिया ने भी वैसा ही किया जैसा लिसा ने उसे करने के लिए कहा था। तभी सिंथिया की बात यहाँ पर बन गई। एक्चुअल में लिसा अपनी नानी के फ्यूनरल पर गई हुई थी और वो वापस आ रही है। जैसे ही लिसा एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसके डैड का कॉल आ जाता है क्योंकि उसके डैड को उसकी फिक्र हो रही थी और लिसा को फ्लाइट छूटने की। लिसा अपने डैड से काफी ज्यादा प्यार करती है। इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि उसके डैड अकेले रहते हैं। कुछ साल पहले लिसा के मॉम और डैड अलग हो गए थे और अब डैडी पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं और जिस फ्लाइट से लिसा घर जाने वाली थी उस फ्लाइट का नाम था रेड आई और ये वापस जाने की एक आखिरी फ्लाइट थी जो मौसम खराब होने की वजह से डिले हो गई। फिर लिसा लाइन में लग गई और ये उन लोगों के लिए लाइन लगवाई गई थी जिनकी फ्लाइट डिले हो चुकी है। तभी यहाँ पर एक आंटी लिसा के हाथ में जो बुक थी उसकी तारीफ करने लगी तो लिसा ने वो बुक पूरी की पूरी आंटी को भी दे दी। तभी पास ही में खड़ा एक आदमी काफी जल्दबाजी करने लगा और साथ ही फ्लाइट स्टाफ के साथ काफी बदतमीजी भी करने लगा। ये सुनकर लिसा ने उसे थोड़ा शांत रहने के लिए कहा, लेकिन ये आदमी फिर लिसा से भी बदतमीजी से बात करने लगा। तभी पीछे से सिग्मा भाई आ जाता है जो काफी देर से लिसा के पीछे खड़ा हुआ था। इसने इस आदमी को काफी अच्छी तरीके से समझा दिया। फिर ये आदमी भी तमीज से खड़ा रहा। इसी बहाने लिसा और जैक की भी बातचीत शुरू हो गई। जैक को इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए उसने लिसा से ड्रिंक के लिए पूछा, लेकिन लिसा को ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी तो लिसा ने ये कहकर बात टाल दी कि मुझे कुछ फोन कॉल करने हैं। जैक भी समझ चुका था, वो भी लिसा की प्राइवेट स्पेस में घुसना नहीं चाहता था, लेकिन लिसा अगर जैक के साथ चली जाती तो लिसा के लिए ज्यादा बेहतर रहता। लिसा के कपड़े तो खराब नहीं होते कम से कम। फिर लिसा को अपनी गलती समझ आ गई और फिर जैक के पास चली आई। वैसे भी लिसा सिंगल थी और जैक उसे काफी इंटरेस्टिंग लगा, वो भी पहली नजर में। जैसे ही लिसा जैक के पास आई तो जैक ने उसे पूछा कि तुम्हारे फोन कॉल्स हो गए। फिर लिसा ने बताया कि वो अपनी नानी के फ्यूनरल पर गई थी। लिसा की नानी की डेथ 91 की उम्र में हुई जो कि काफी बुरी बात है, 100 क्रॉस नहीं कर पाई। ऐसा जैक ने कहा, नहीं तो 90 तक जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर जैक ने अपना नाम बताया तो लिसा को पता चला कि इसका नाम जैक रिपनर है जो कि सुनने में भी काफी अजीब है। जैक का भी अपने सरनेम को लेकर ऐसा ही मानना था। अभी जैक ने कहा कि मुझे सरनेम की वजह से लोग मुझे काफी ज्यादा चिढ़ाते थे, इसीलिए मैंने अपने ही मॉम डैड को मार डाला। तभी लिसा कहने लगी कि तुम्हारा मजाक करने का तरीका काफी ज्यादा कैजुअल है। तभी जैक का कॉल आ जाता है और जैक एक्सक्यूज मी कहकर यहाँ से चला जाता है। फिर फाइनली प्लेन उड़ने के लिए तैयार हो चुका था और लिसा को सीट दी गई थी 18B और गैस वॉट 18 है यानी कि बराबर वाली सीट पर जैक बैठा हुआ था। अब ये लोग तीसरी बार मिल रहे थे और कहा जाता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हो सकता है कि यहाँ पर काम सुधर ही जाए। अभी जैक बड़ी हैरानी से पूछता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो और फिर कहता है कि मैंने मजाक मजाक में पूछा है। फिर प्लेन भी टेक ऑफ हो गया। लिसा प्लेन के टर्बुलेटर से काफी ज्यादा घबरा रही थी तो जैक ने उसे कंफर्ट करने के लिए इधर उधर तेरी मेरी बातें की शुरू कर दी, जिससे लिसा का ध्यान और उसका डर दूसरी तरफ चला गया। तभी लिसा ने जैक से पूछा कि तुम आखिर क्या काम करते हो। तभी जैक ने बताया कि वो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल वाले लोगों की मौत का इंतजाम करता है। नहीं, इस बार जैक ने ऐसा नहीं बोला क्योंकि जैक इस बार काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था और इतना ही नहीं बल्कि अगले काम के लिए उसी लिसा की जरूरत थी। ये सुनते लिसा काफी ज्यादा नर्वस होने लगी। उसने लिसा से कहा कि उसे इस काम के लिए उसे मदद चाहिए और अगर तुमने मदद नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते लिसा प्लेन स्टाफ को बुलाने वाली थी। तभी जैक ने यहाँ पर उसके डैड का वॉलेट रख दिया। जैक ने लिसा से बताया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा पुट्टा बाप हाथे से मारा जाएगा। एक्चुअल में लिसा के होटल में एक चार्ल्स कीव आने वाले थे जो कि एक काफी बड़े पॉलिटिशियन है। जैक बस इतना चाहता था कि चार्ल्स कीव को कमरा बदलवा कर 420 नंबर वाले कमरे में भेजा जाए, लेकिन लिसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी, ऐसा लिसा ने सोचा था। हालांकि लिसा के बाप की जिंदगी दाव पर लगी हुई थी। तभी लिसा ने पूछा कि मेरे डैड जिंदा हैं। तभी जैक ने लिसा को तसल्ली देते हुए कहा कि मेरा शूटर सिल्वर कलर की गाड़ी के अंदर उनके घर के बाहर बैठा हुआ है, जब तक मैं उसको ऑर्डर नहीं दूंगा तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन लिसा को इसकी बात पर यकीन नहीं था। उसने अपने डैड से बात करवाने के लिए कहा तो जैक बात करवाने के लिए मान गया। लिसा के डैड ने जल्दी फोन कॉल उठा लिया और वो एकदम ठीक थे। इस दौरान लिसा ने फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाने वाला बटन भी दबा दिया था। जैसे ही वो आई तो उसने देखा कि लिसा रो रही थी। वे
फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। तभी जैक ने बताया कि हाल ही में इसकी नानी का टिकट कटा है। ये सुनते फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे शांत रहने के लिए कहा और 40 मिनट की डेट पूछने लगी। फिर थोड़ी देर में जैक ने उसे होटल में फोन लगाने के लिए मना लिया। तभी अगली सीट वाली औरत आ गई क्योंकि उसे सामान उतरवाना था, इसीलिए वो जैक को अपने साथ ले गई। तभी जैक ने लिसा से जाने से पहले कहा कि कोई चालाकी मत करना। जैक के जाते ही वो बुढ़ी औरत आ गई जो लिसा को एयरपोर्ट पर मिली थी। ये बुढ़ी इस बुक की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी जो लिसा ने इसे दी थी। तभी लिसा को मौका मिल गया और उसने उस बुक पर लिख दिया कि उसके साथ वाला बंदा एक टेररिस्ट है। अब लिसा को लग रहा था कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और जैक को इसकी हरकत का पता नहीं चलेगा, लेकिन जैक को सब कुछ पता था। तभी जैक ने लिसा के सर के ऊपर अपना सर मार दिया और उसे बेहोश कर दिया। जैसे ही लिसा सो पर उठी तो जैक ने उसे कॉल करने के लिए कहा। अब लिसा के पास कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन जब लिसा ने कॉल किया तो मौसम के खराब होने की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई और लिसा ऐसी एक्टिंग करती रही जैसे कि वो कॉल पर बात कर रही हो। लेकिन जैक इतना भी बेवकूफ नहीं था जितना लिसा ने उसे समझ लिया था। तभी जैक ने इसे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने इस बार कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा बुढ़ा बाप भी तुम्हारी नानी के पास चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैक का एसेसियन अंकल जैक के घर के बाहर सिल्वर कलर की कार में बैठा हुआ है। तभी लिसा जैक को वॉशरूम जाने के लिए कहने लगी। अब वॉशरूम जाने के लिए जैक तो मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लिसा से कहा कि कोई चालाकी मत करना, जल्दी जाओ, टॉयलेट करो और फ्लश करो और हाथ धोकर वापस आ जाओ। लेकिन जब जैक को फ्लश करने की आवाज नहीं आई तो वो कुछ चेक करने के लिए अंदर घुस गया। जैसे ही जैक अंदर आया तो उसने देखा कि लिसा ने पूरा शीशा गंदा कर रखा है। इतना देखती जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसने लिसा को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुमने फिर से कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम भी मारी जाओगी और तुम्हारा बाप भी। अब जैसे ही ये दोनों बाहर निकले तो एयर होस्टेस ने कहा कि ये कोई तुम्हारा घर नहीं है। फाइनली लिसा ने सिंथिया को कॉल लगाकर मना लिया कि वो पॉलिटिशियन का रूम बदलवा दे। अभी तक वो पॉलिटिशियन होटल नहीं पहुंचा था और रूम बदलवाने के लिए सिंथिया को काफी ज्यादा तैयारी करनी थी, इसीलिए सिंथिया तुरंत ही काम पर लग गई। अब लिसा को एहसास होने लगा कि जैक सिर्फ पॉलिटिशियन को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को मारना चाहता है, क्योंकि होटल में उस पॉलिटिशियन की पूरी फैमिली आ रही थी। तभी जैक ने कहा कि मैं सिर्फ अपना पार्ट कर रहा हूँ। अब रूम भी चेंज हो गए और इधर लिसा भी पेन लेकर तैयार थी और जैसे ही जैक का ध्यान भटका तभी लिसा उसके गले पर पेन मारकर यहाँ से भाग गई। जैक भी जल्दी यहाँ से निकल गया। पेन लगने के बाद भी जैक को कुछ भी नहीं हुआ था, बस जैक अच्छी तरीके से बोल नहीं पा रहा था। फिर जैक लिसा के पीछे, लिसा जैक के आगे। ये दोनों 40 की स्पीड से बराबर की स्पीड से भाग रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम उस ट्रिप को देखते हैं जहाँ पर स्मगलिंग वाला सामान पहुंच गया था। इस बॉक्स के अंदर कोई हल्की फुल्की बंदूकें नहीं बल्कि एक तोप रखा हुआ था। वह दूसरी ओर लिसा सिंथिया को कॉल करती है और उसे होटल खाली करने के लिए कहती है और इधर जैसे ही वो तोप का गोला चलने से पहले इधर रूम खाली करवा दिया, जो कि पूरा का पूरा सिर्फ एक्शन था और जैक का मिशन फेल हो गया। फिर लिसा जैसे ही अपने बाप से मिलने के लिए अपने घर पहुंची तो वह गुंडा खड़ा हुआ था। फिर लिसा ने उसे गाड़ी से दीवार के अंदर दबोच दिया, फिर अपने डैड से मिलने के लिए घर के अंदर आ गई। लेकिन लिसा यहाँ पर अकेली नहीं थी बल्कि यहाँ पर जैक भी आ पहुंचा था। अब इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार लिसा ने जैक को जिस तरीके से पीटा वो देखकर मजा ही आ गया और आखिर में लिसा के हाथ बंदूक लग गई बल्कि वो गोली नहीं चला पाई। तभी वो बंदूक लिसा के बाप के हाथ लगी और उसने जैक को गोली मारकर खत्म कर दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।